2.5 साल के बच्चे के रूप में जो कर बालक चिल्ला चिल्ला कर रोया करे, रोने लग गए। महात्मा जी एकदम हड़बड़ा कर नीचे न उतरे, नीचे न झुके और झुकते ही बच्चे को उठा लिया गोदी में। क्योंकि दयालु होते हैं संत से, किसी भी पंथ के हों, वो दयालुता संतों में जरूर हो से, भक्ता में। यानी उपजाऊ जमीन तो हो से, बाकी बीज की गड़बड़ से वो निकम्मा, वो मतलब आनी होएगी। भक्त कोई भी किसी भी पंथ में लगा हुआ है वो उपजाऊ जमीन है, बाकी बीज गलत हो रखा है तो भाई लाभ तो हो कोई ना। तो ये रामानंद जी भी गलत बीज बो रहे थे और 104 साल हो गए थे साधना काल की करते हैं। तो कबीर साहब को उठाकर छाती से लगाया, सिर पे हाथ फेरा, बेटा रोया ना, रोया मत ना, राम नाम करे, राम के नाम दर्द के सुख होया करे, ये दुख दूर करता है। और वह गले की माला निकल के महाराज जी की, रामानंद जी की, कबीर भगवान के गले में गल गई अंधेरे में। वो तो लीला कर रहे थे मालिक। तो कबीर रामानंद जी बोला, बैठ जा बेटा थोड़ी देर, मैं नहा लेता हूँ और तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, चिंता ना करा बेटा, तेरी माँ के पास भिजवा दूंगा, तेरे पिताजियों के पास भिजवा दूंगा। कबीर साहब चुपचाप एक बार तो बैठ गए पेड़िया पे, महाराज जी नहाने लग गए। ना का जब उठे तो वहां बच्चा नहीं मिला। कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए, अपने माँ बाप की झोपड़ी में अपनी खटिया पा लेटे। महाराज रामानंद जी ने सोचा भाई बच्चा है कि तो चला गया होगा, कहाँ ढूंढूं। ये देखिएगा, ये यथार्थ भक्ति संदेश, ये दूसरा भाग आ चुका है। कोई लेना चाहे तो बाहर दुकान पर केवल 50 रुपए कीमत, 80 रुपए में तैयार हुई है ये सह जलद। इतनी मोटी जलद कपड़े के साथ लगवाई गई है इसमें। ये तो इसमें ये फोटो भी हम साथ लगवा रहे हैं, विवरण तो साथ है ही है, साथ में ये फोटो भी भगवान का। ये आप देखिएगा, ये 2.5 साल का बच्चा पहाड़ियां में लौट रहे गंगा के घाट पे, और ये रामानंद जी वही वृद्ध महात्मा और अंधेरे मान लाग रहे से। इनका ठोकर लागी शर में खड़ाऊ की, महाराज जी रोन लागे, लीला की रोने की आ गया पूरे पल की। और वहां से रामानंद जी को याद भी कोई ना। तो जब कबीर साहब को ने ये शिष्य ने उसने रामानंद के शिष्य ने जाके और रामानंद से बताया, महाराज जी एक जुलाहे का बच्चा आपको अपना गुरु बताओ, हमारी तो इज्जत का नाश कर दिया उसने। मेरी सवाब ने बोला, मैं रामानंद का चेला सू। और रामानंद ने कूदा, जोकर मेरे कूदा कर उसको नू कर दूंगा, उसको कूट दूंगा, मैं तो दर्शन भी नहीं करता नीचों के, फलाना सर दकड़ा से ला। उसको पकड़ ले गए जी, पकड़ने की खातिर 10-15 गए। उसकी माँ नारी रोए, नीरू नारा रोए, निम्मा नारी रोए, ताकि ये मेरे बच्चे ने जीण को ना दे। जूठी जाठी साची सुची लाकर और इस बच्चे ने बोकुआ पकड़ ले जाए और चालन लाग गए। जब उसके लिपट कर उसकी माँ इसी बुरी तैयार हुआ, बेटा तू कुछ ना कहा करी ने, ये 2 हाथ जोड़ो सुतरे आ गए। तू माँ की ममता ने नहीं जानता, ये तुझे मार देंगे बेटा। ने बोला, मामा तो कुछ भी नहीं कहता इनको, ये तो मेरे साथ खाम खा खसन न तैयार हो रहे। आप तो ये कुछ भी कहें, जाओ मैं कह दूं मेरे सिर हो जा से। अग बेटा हम गरीब से, हम छोटी जाति के से, ये ऊंची जाति के, तो ना बोलिया करे। तो कहते हैं साच कहूं जग मार ही और झूठ कही ना जाइयो। साच कहूं तो दुनिया मारे और झूठ कही ना जाई, और साच ने पूरा पावते और झूठे जग पति आई। झूठी बात में विश्वास करते हैं और नो पकड़ कर ले जाते हैं बंदी छोड़ को। रामानंद जी ने एक पर्दा ला लिया अपनी स्टेज का आगे कि मैं तो इसके दर्शन भी ना करता, ये मुझे कैसे से अपना गुरु बताता है। और देखनी उड़ा जा रहा आदमी आ रहे। रामानंद जी बोला, रे कौन से तू, क्या जात है तेरी? अब वाणी पढ़कर सुनाता हूँ, फिर कथा सुनाऊंगा। 5 वर्ष के जद भय काशी मंज कबीर,
दास गरीब अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थी। गुल भया काशी पूरी अटपटे बैन बिहंग। गरीब दास गुणी थके है सुन जुल्हा प्रसंग। गुणी माने विद्वान, और उस जुल्हा के कबीर साहब के प्रसंग को सुनकर हार गया, बोलने न जगह नहीं पाई। गरीबदास जी एक प्रश्न करते हैं कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमने दे बता। अरे इस बात पर सारे फ्यूज पाओगे। आपने किससे आगे जिक्र कर लिए कि कितना बड़ा पराकांड व्यक्ति हो, और ये बता देंगे तो फिर इनकी सारी साधना फेल। फिर वही इनके क्यों चपट रहे, दादा ने क्यों ना चपटते जो सारी सृष्टि का रचने वाला। तो कहने का भाव है तो इस पर सुन दुल्हा प्रसंग। गरीबदास गुणी थके सुन दुल्हा प्रसंग। विद्वान लोग इन बातों ने सुनकर हार गए, बोलना नहीं आया, कुछ जवाब ही नहीं मिला। रामानंद अधिकार सोने दुल्ला अग जगदीश। गरीबदास विलंब नहीं ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात। गरीबदास दरस भये पेड़ लगी जो लात। यानी रामानंद जी को गुरु बतावे और वो नेड़े भी ना जान देता। गरीबदास जी कहते हैं कि गरीबदास दरस भये जब पेड़ लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीन। दास गरीब कसर नहीं वो सीख ले ही पुरवीनी। पैदे चलते ठोकर लगी, राम राम बोल बेटा, नगबंदी छोड़ने अपना वो राम नाम की दीक्षा ले ली, यानी उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आडा पड़दा लाए करे रामानंद बूझनते। गरीबदास कुलंग छवीनो अदर धाक कूदंत। आडा पड़दा ला के अरे बोला कौन है तू, क्या जाति है तेरी, तू मुझे गुरु बताता है। लोगों पर्दे के भीतर न मृग की तरियां उछले। कुलंग कुरंग छवि, कुरंग माने हिरण, हिरण की तरह, और कूदंत ऊपर न डांग ठोकर तो लाल हो रहा विशेष, क्योंकि अपना अपमान मान रहा, मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तो इन नीचों के दर्शन भी नहीं करता है। भगवान को तो हम नीच मान रहे, न्यो तो दे तोड़े दाता ने। कौन जात कौन पंथ है कौन तुम्हारा नाम ने बोला कौन तेरी जात है और की तेरा रास्ता है, कौन सा मार्गदर्शन करता है तू, किस भगवान का रास्ता बताता है। कौन जात कौन पंथ है कौन तुम्हारा नाम। गरीबदास आधीन गति फिर बोलते हैं बोली जाम। गति जैसे गुरु जी का आगे बोलिया करें गणे प्यारते। आधीन गति कति नरम होकर बोले कबीर साहब, क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। गरीबदास लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंत। अलख निरंजन, निरंजन परमात्मा काल, वैसे निरंजन, निरंजन का मतलब होता है बिना माया से रहित। निरंजन मेरा असली मैं परमात्मा हूँ, माया से परे ईश्वर हूँ। एक ज्योत निरंजन है जो काल भगवान कहलाता है। एक निरंजन है सतपुरुष, निरंजन का मतलब माया से रहित, और ये ज्योत निरंजन है। इसको भी सोरठ में निरंजन कह दिया जाता है कई बार, लेकिन मूल निरंजन सतपुरुष यानी परमात्मा है जो यहाँ की सारी माया से न्यारा है। और ये निरंजन के उपासक है ब्रह्मा विष्णु ब्रह्म के रामानंद जी, क्योंकि ये निरंजन इसको समझते थे। अपने हिसाब से बंदी छोड़ अपना विशेष सही नाम बता रहे थे। और वैसे प्रधानमंत्री ये भी कह सकता है कि मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री भी हूँ तेरा, मैं मतलब ये फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन डबल भी कर सकते हैं। तो के बोले बंदी छोड़, रामानंद ने बोला तेरी कौन जात से और कौन सा तेरा रास्ता भगवान का, किस परमात्मा का मार्गदर्शन करते हो। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। मेरी जात सारी सृष्टि का उस्ताद, गुरु माने उस्ताद, मैं सबका उस्ताद हूँ।
हैं, और मेरा परमेश्वर है पंथ। एक तो ईश्वर परमेश्वर, ईश है ब्रह्म निरंजन, ईश्वर है पर ब्रह्म और परमेश्वर है पूर्ण ब्रह्म। न को उस पूर्ण ब्रह्म का मार्गदर्शन करने आया हूं मैं। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, गरीबदास लखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंते। मैं भगवान सु, कबीर साहब ने बोले मैं भगवान सु। नो सोच लो आप थोड़ी देर, ऐसे बोले। और उस छोटे से बालक के मुंह तो इतनी बड़ी बात सुनकर रामानंद जी का जैसे उबलते तेल में छीटे पानी के लाग जा रहे, तड़ाटे उठा कर इतना नाराज हो गया। अच्छो माँ कहने बोला रे बालक सुन दुर्बोती तेरा घटमट नहीं अकारे। गरीबदास दर्द लगा हो बोले सर्जनहारे। भगवान जब ने अपने आप को सर्जनहार बताया ना कबीर साहब ने, भगवान बताया तो रामानंद जी का आग लागी, दर्द लाग हो गया, घना दुख मान गया। छो माँ के नो क्या करने तो फलाने का तक गेलड़ है नो बोला करे, मतलब छो से माँ के यहाँ कति अंतिम बात कह दी रामानंद ने गुस्से माँ के। तो मोमन के पालवा जुल्ले के घर बसे, गरीबदास अज्ञान गति इतना दृढ़ विश्वास। न कहते न उसके नीरू के तो टुकड़ा में पड़े तो और बन बैठा भगवान है। यानी कति घने नाराज होकर के ये बातें कही जाती हैं। तरक तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञान, गरीबदास को जात है आकर नीच निदान। सो माँ के ने बोले तो को जात से और बढ़कर भगवान कहता है। तो बंदी छोड़ कबीर साहब अपने गुरु जी की बात को सुनकर नाराज नहीं हुए और खुश होकर ने बोले मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन। गरीबदास मनी मरे मैं आजिज अधीन, मैं आपके चरणों का दास हूँ, मेरे में अभिमान अहंकार नहीं है। कोई भी कुछ भी कहो, मुझे नीच कहो कुजात कहो, मैं आपका बच्चा हूँ। पर मैंने जो कहा है ना मैं सू नौका नो, जो मैंने आपको बता दिया मैं हूँ नौका नो। मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूर, गरीबदास दसों दिशा दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूर। मैं अविगत मेरी कोई गत को नहीं जानता, मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूर, इन चार वेदों से भी परे हूं मैं। जिन वेदों का तुम आसरा लेकर जिस भगवान को ढूंढ रहे हो, इन वेदों की क्रिया से ओम मंत्र से मैं नहीं मिल सकता। मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूर। बोले मैं सब जगह सर्वव्यापक भी हूँ, जैसे मैंने बताया था प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति भी हिंदुस्तान के कण कण में विद्यमान है और इंडिविजुअल अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी वहां पर विद्यमान है, पर वो सब के ऊपर विद्यमान है, उसके अंदर सब जगह व्यापक है। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम, गरीबदास आजाद हूँ तैं जो कहा बलि जाम। ने बोला मैं सारे कहूँ, कहीं भी मेरे बिना कण भी खाली नहीं। और खालिक मेरा नाम, खालिक माने भगवान, खलक तो सृष्टि और खालिक सृष्टि का मालिक। मैं परमात्मा हूँ और मैं मेरा जात कोई नहीं, मैं तो बिना जात का हूँ। पर आपने जो गुरु जी कह दिया मैं को जात, वो भी मैं सिरोधारी है, वो भी मैंने अच्छा लगा आपके मुंह से, बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपकी बुद्धि यहीं तक घूम रही है, आपके बस की बात को ना काल ने दबाव दे रखा, अपने मन में सोच रहे हैं। जात पात मेरे नहीं, नहीं बस्ती नहीं गांव, गरीबदास अनन गति नहीं हमारे नाम। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदा नहीं गात, गरीबदास शब्द सजा नहीं किसी का साथ। मेरा ना शरीर है इसमें, ना इसमें मांस है, मैं तो उस अपने शब्द से
अपनी सब शक्ति से शरीर बना करके आया हूं। ए स्वामी मैं सृष्टा सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी, ए मालिक, गुरुदेव, सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि को रचने वाला। ए स्वामी मैं सृष्टा और सृष्टि हमरे तीर, यह सृष्टि मेरे पर आधारित है, सारी मेरे ऊपर आधारित है, मेरे छोर पर बैठी है। ए स्वामी मैं सृष्टा सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसु में अवगत सत्य कबीर। मैं यहाँ भी आपको दिख रहा हूँ, मैं यहाँ भी आपको दिख रहा हूँ, और मैं ऊपर सतलोक में भी हूँ। कौमी धरणी आकाश थंब में व्यापक सब ठोर, कौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोर, गरीबदास नहीं दूसरा हम समतुल नहीं और। धरती कण कण में, आकाश में, सब जगह मैं हूँ, और मेरे बराबर इस ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई नहीं। अब 5 साल का बालक और इसी बात का 104 साल का बूढ़े महात्मा और चारों वेदों के गाता बाल ब्रह्मचारी कति विद्वान पुरुष, और उस बालक के मुंह का ना देखा, ये बोल रहा कितने से ऐसी बड़ी बोल, इसी शानी शानी बात देखिए राज्यों का कह रहा मैं नूसुर। हम दासन के दास हैं, करता पुरुष कभी करीम, गरीब दास अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। सुन रामानंद राम हम, कति तोड़ पैर दिया न, बोले सुन रामानंद राम हम, मैं राम हूँ तेरा जिसकी तू उपासना करता है, निरंजन लाले और ते रामचंद्र लाले, वो भी मैं ही हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री कैसे कहे कि मैं डीसी भी हूँ, एसपी भी हूँ और मैं मुख्यमंत्री भी हूँ, क्योंकि उसमें सर्व शक्तियां विद्यमान है। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली हम ही कृष्ण अभंग। हम पानी हम पावन हैं, हम धरणी आकाश, गरीब दास तत्व 5 में हम ही सब निवासी। सुन स्वामी सतभाक हूँ, झूठ न हमरे रिंच, गरीब दास हम रूप बिना और सकल परपंच। तो बोले स्वामी जी साची बताऊं, झूठ का काम नहीं से है, और मेरे बिना ये सब प्रपंच है, ये 5 ये जो साधना तुम करते हैं 5 महाशक्तियों की, ये भी मेरे रूप बिना ये सकल प्रपंच है। फिर ने बोला भाई बच्चे तू घना बोला है, बड़ा चुप करके बैठ जा, एक बार मैं पूजा कर लूं अपनी और तना गढ़ूंगा। फिर बाहर बिठा दिया, पर्दा ला रखा, और फिर पूजा की एक रस है कर्म कांड कर रहा है। कैसे? आंखें बंद कर ली, भगवान विष्णु की मूर्ति कल्पना से बना ली, बनावटी अपने मन में सोच ली, रोज ही करते थे श्रद्धा पूर्वक, जानू अपने सिर पर नंगे पैरा, जैसे फिल्म सी देख रहा है अपने ही कर्मों की विचारों की, अपने सिर पर गंगा जल पूरा मटका बरका है। रामानंद जी नंगे पैरा नागरा से आकर भगवान विष्णु की मूर्ति नुआवस है, पुराने कपड़े धर दे, एक तरफ ठाकर नए पर आ देता है, तिलक ला दे से मुकुट धर देता है, लेकिन कंठी डाल माला डालना भूल गया। और माला ना डाले, ये पूरे कर्म कांड में आते हैं, माला नहीं डाले तो पूजा खंडित अधूरी। और मुकुट धर दिया, मुकुट तारा नहीं था, और मुकुट के मां का कोशिश कर रहा हुआ माला आवा को ना। अब नो सोची आज किसका मुंह देखा, आज के चाड़ा बैठ गया, जिंदगी में कदे ऐसी भूल नहीं लगी थी कभी, आज ये कैसे हो गया। इतना सोच ही रहा था और माला ना मुकुट में फंसा रहा, मुकुट मोटा हो और माला फंस गया है। और इतना सोच ही रहा था, कबीर साहब बाहर पे पर्दे तो बाहर बोले हैं कि स्वामी जी इस माला की गुंडी ने खोल लिया, गांठ खोल लो और गले में का नो लाकर और गांठ ला जो, मुकुट तारना ना पड़ेगा। मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, एक बजरे पाथे उस दिन की ये कर्म कांड में आता है।
अब रामानंद किसी गांठ खोला था, रतरा गजबोइयो। मैं तो वैसे कल्पना कर रहा हूँ कोई मूर्ति भी कोई ना पढ़ दे तो दो रहे, और पढ़ दे तो बार तो मेरे मन की बात को पकड़ ली। अरे इतने में डोडी पर्दा दूर हटा के और उस बच्चे को छाती तो ला लिया। एक तरफ तो सारा समाज और एक तरफ वो भगवान खड़ा दिखा। उसने समाज नहीं देखा विद्वान पुरुष ने, वो पंडित था, सही मायनों में पंडित था। गरीबदास जी कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे कोठा दर दे ज्ञान। उसने जब नो ना देखा समाज की, कहेगा देखो दुल्हे के छोरे को अपने हृदय से लगा लिया। वो भगवान बोला उसके माँ, करने बोला और जब कबीर साहब को गोदी से लगाया ना ऐसे, और नो जैसे कमल रुई हुआ कर ऐसा गात था, बंदी छोड़ कबीर साहब का आड़ उड़ना थी उनके। नो बोले महाराज जी ये बच्चा। रामानंद बोले आपका तो बहुत नरम शरीर और मेरा तो पत्थर के साथ आपकी तुलना में। पर नो बोला बच्चा एक बात बताते ना, झूठ क्यों बोली? क्या झूठ बोली? कि मैंने तेरे को नाम कर दिया। अगली एक दिन मैं पड़िया बस हो गया गंगा के घाट पे, और आप गए थे नान खातिर, अंधेरे मेरे सिर में खड़ाऊ लगी थी, मैं रोया था बहुत जोर के। आपने बोले बेटे रोआ मत ना, राम का नाम लिया करे। मैं बोला मैं राम का नाम थोड़ा देता हूँ, मैं तो राम राम बताऊँ, ऐसे क्या करूँ? नाम तो मैं और देता हूँ। फिर ने बोला जी एक कंठी भी देते हो आप? हाँ कंठी जरूर देता हूँ। अब रामानंद राम राम नाम नहीं देते थे, ओम मंत्र देते थे। जैसे हम सत्साहिब करते हैं, सत्साहिब को मंत्र नहीं है, हम मंत्र और देते हैं। वह कंठी वह माला काट के दिखाई ना, देखो स्वामी जी माला दी रहा आपने। अब सारा समाज देखा, इसने रामानंद झूठ के कुर्बान है बोला। नहीं बोला बच्चा हो तो फिर छोटा सा बालक था, ये 5 साल का, इतना ऊंचा थोड़ा ही था। इतने में दूसरा रूप एक खाट पड़ी थी को सेवक की रामानंद जी के आश्रम में। ने बोला देखिए स्वामी जी ऐसा था मैं 2 रूप में। नौन 5 साल के पहले बहुत तगड़े बालक हो जा रहे थे, 5 साल के, आज तो 12 साल के भी ना हुए, इतना ऊंचा। और वहां 2 साल का बालक खाट पर लौट जाए। रामानंद 10 बाय 9 देखी, 10 बाय 9 तरह की। फिर आंख मसड़ कर देखा कर दो खाला गया हो नो के न हो बंदी छड़। जब ने बोला भाई ई बागी समझ में, तो वाकई अवतार उतर रहा है। अब देखिएगा ये तो बंदी छोड़ कबीर साहब 5 साल की उम्र में खड़े हैं। ये मेरी उंगली दर्द होती वहां दे खड़े छोटे से ये वाले, और ये 2 साल के बालक के रूप में ये खाट पर लौट रही। ये मेरी ईब उंगली जहाँ लगी यहाँ देखिएगा। रामानंद 104 साल के महात्मा की घिगी जिंदगी रत रहा, तो ये तो भगवान आ ऐसे हो गया। बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा कुसा सुकाल, गरीबदास पूजा कर मुकुट पही जदमाल, सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट में माला अटकी जान। कबीर साहब ने बोले कि सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान। कबीर साहब आरती ने बोले महाराज जी देखिए औसमा आके वो करो, ध्यान लगा के पूजा करा करो। अर्क ने बोले स्वामी पड़ गुंडी खोल कर फिर माला गल डार, गरीबदास इस भजन ने बेजानत है करता रहे। पढ़ते दोबार तेने बोला स्वामी जी गुंडी खोल कर फिर माला गल डार, और गरीबदास इस भजन ने जान सके करता रहे। डोडी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत यो बदन बदन मिलाए। रामानंद जी बोले मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीबदास गति को लख है कौन वर्ण के वेखे। हे भगवान रामानंद ने बोला परमात्मा तने कौन कैसे मानना, भगवान तने कौन पकड़ा है, तुझे कौन समझे कौन जान सके आप परमात्मा हो, बता किस बेस मारे आप हैं। जुलाई का घर पर जन्म ले रहे हैं और छोटे से बालक हैं,
मन की पूजा तुम लखिए मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गति को लखे तेरा कौन वर्ण के भेख। वर्ण माने जाति, किस तरह जाति में और किसे रूप में, बता तेरी कौन महिमा जान सकता है। ये तो दीक्षा तुम देई मान ली मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमारा बदन कठोर। नो बोला बच्चा बात तो ठीक हो, फिर मनो बोले महाराज जी आप क्या साधना करते हो, आप किस भगवान की उपासना करते हो? विष्णु भगवान की। रामानंद जी बोले तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाऊंगा बेटा। स्वर्ग में क्या करोगे? ओए होए रौड़त बड़ी मौज माचरी से, दूधा की नदी है, मुंह मनमाया फल खावांगे, न्यू खावांगे, न्यू देखा करूंगा वैसी से सफेद धरती से। न बोला रहोगे कितने दिन उसमें? ये तो बच्चा अपनी कमाई के ऊपर निर्भर करे से, कितना पुण्य करके जाऊंगा, कितना वजन करके जाऊंगा। तो फिर कहाँ जाओगे स्वामी जी? फिर भी रहना बच्चा, कहाँ जन्म होगा? ओए होए होए फिर यह क्या भक्ति हुई महाराज जी? मुश्किल तो दिन रात एक करके तो अपना कमाई की, और स्वर्ग में जाकर इसकी मलाई खा ली, आइसक्रीम खाया है, और वो फिर खाली खाली गोज करके कूटे। फिर जागा तो नरक में आप जाओगे, और फिर 84 के पूरे कोलों में पीड़ेगा यू कालतने आपने। अन्यो बोला स्वामी जी कि कल्प के अंत में गीता जी में लिख रखा कि सभी ब्रह्मा विष्णु में भी मरेंगे, जब की तरह होगे, ना ये पृथ्वी रहे, ना चांद रहे, ना ये स्वर्ग रहे, तो आप कहाँ रहोगे स्वामी जी? इससे पहले सोच कर लो, और मैं बताऊं इसी स्थान पर जाकर जहां फिर मरण नहीं हुआ आपका। तो बंदी छोड़ कबीर साहब रामानंद जी को नो बोला बच्चा एक बात बता, मैंने तो सारी उम्र तक खो दी, मैंने तो सारी उम्र इस साधना में ला दी है, ईब के बने महाराज जी? ने बोला जी बनी पड़ी से, आपने बीए तो कर ली, एमएम दाखिला ले लो, बनने के दिक्कत लाग रही से, या कमाई आपने 3 लोग की पूरी कर रखी से, यानी बीए तो होगी आपकी, एमएम दाखिला लो और पीएचडी कराऊं आपकी, गुरु बने रहो आप और कर लो जैसे मैं बताऊं। नहीं बोला बच्चा तेरी बात पर क्यों कर विश्वास करो, मेरे समझ में नहीं आती, और आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, सतलोक बताई, वह महिमा सुनाई सतलोक की, ऐसे यू काल 1 लाख जीव खाता स्वामी जी जो गीता जी में कहता मैं काल हूँ हैं, और आप उसी की साधना कर रहे हो। आपने भी मारे, आपको फिर 84 में डारे, और उसी की आप आस्था पकड़े हुए। रामानंद जी बहुत सोच में पड़ गया, काफी देर सोचा, भाई बात तो 100 की 100 है बच्चा, ठीक, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे तो घनी जल्दी समझ में आया करी है कहानी जो मैंने बताई से, जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे, और वो तो कीड़ा था शास्त्रों का, विद्वान पुरुष थे, संस्कृत में इतनी कसूती संस्कृत जानते थे बहुत ज्यादा, और कबीर साहब ने वह सारा ज्ञान फेल कर दिया उनका, 1 मिनट में संस्कृत स्पंद करे थे। अब शक्ति जो है ना शब्द की, हुआ काम कराया करे। जैसे मैंने बताया था मुख्यमंत्री कति अनपढ़ हो भी सकते हैं, लेकिन उसमें शक्ति है, वह ऐसे ही जिस संत में कमाई की शक्ति है, उसमें बादशाह की हो सकता कोई नहीं। स्वाभाविक जो कह देगा जा बेटा मौज करेगा, ठाठम ठाठ से उसकी। तो रामानंद जी सहम गया, फिर बोला भाई मैं एक बात बता, फिर सुनाई, बंदी छोड़ अपनी शक्ति से सतलोक ले गया, अगले आपने दिखाता हूँ, क्योंकि तो अति अधिकारी हो रहे थे, कति लो लाग रही थी बात इनकी तो, और इनका चूक जाता था काल, फिर दादर जनता सौरभ में लौटा गए थोड़े दिन, और फिर गदा बना के कुरडिया में छोड़ दिया रामानंद जी ने। तो बंदी छोड़ने दया करी, ये कृपालु बहुत से, दयालु बहुत है। कबीर साहब की आत्मा, कबीर साहब रामानंद जी की आत्मा को पहला गंगा के किनारे ले गया, चलो आप अकेले बैठेंगे, या बात फिर बतलाएंगे। अकेले दोनों बैठे, और कबीर साहब की आत्मा को, कबीर साहब रामानंद जी की आत्मा को सतलोक ले गए, और गिल्ले सोन जा रहे हैं, वहां जाके और काल के सिर पर पाँव धर के गए दोनों,
अब देखिए उतरा निरंजन जिसने निराकार निराकार करके बाड़े हो रहे थे, यू खाओ से 1 लाख। और कबीर साहब के जाते नो सिर कर लेते और यहाँ पैर रख के और जब पार होते बंदी छोड़ के। कितनी परम शक्ति है कबीर साहब। अंदर गए तो सतपुरुष रूप में वो मालिक बैठे, उसकी चमक नो इतनी तेज चमक शरीर की कमाल की तख्त के ऊपर। रामानंद जी ने सोचा भगवान तो यूं से चालेगा, जो कितनी सुंदर शरीर इनका, कितनी रोशनी तेजों में शरीर। इतने में कबीर साहब चवर करने लग गए उनके ऊपर। रामानंद जान गए यू कबीर ताड़े का कोई नौकर ना कर से इनका, और भगवान तो यू बैठे। इतने में वो सतपुरुष परमात्मा खड़े हो जाते हैं। कबीर साहब उस आसन पर बैठ जाते जहाँ भगवान बैठे थे। भगवान तो थे ही ये तो अपनी लीला दिखावे थे। और वो चवर करे है सतपुरुष, फिर के उसे थोड़ी सी देर में सतपुरुष कबीर साहब में समा जाता है। और वो 5 साल के बालक तख्त पे बैठे हैं और वो ऊपर वो सफेद सफेद बाला का चवर अपने आप होने लग रहा। इतने में रामानंद की आत्मा को वापस इशारा कर दिया, वो एकदम शरीर में आ जाती है। और शरीर में वो आके नो जैसे सूता जा गया करे। सामने देखा है तो कबीर साहब यहाँ भी बैठे और सतलोक में भी बैठे, हाथ जोड़ कर बोले, आप भगवान, आप मेरे गुरु माँ आपका बच्चा, आज मेरा सारा भ्रम आपने खत्म कर दिया। जैसा कि कल के सत्संग में आप सुन रहे थे, रामानंद जियों को कबीर भगवान, जो रामानंद जी 104 वर्ष के हो चुके थे, कबीर साहब 5 वर्ष के परमात्मा थे, बालक थे। वैसे तो उनकी उम्र अनादि है, वो तो सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, उनकी आयु का कोई अंत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम शरीर की आयु को अपनी आयु मानते हैं, शरीर की उम्र को अपनी उम्र मानते हैं। हमारी उम्र बहुत ज्यादा है, हमारी उम्र का भी कोई अंत नहीं है। कितनी बार हम गधे बने, कितनी बार सुअर, ना जाने असंख्य युग हमने ऐसे ही भ्रमते और भटकते हो चुके हैं। आज हम पहली बार नहीं आए। हाँ, ये शरीर हमें बार बार मिलता रहता है, तो हमने सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि शायद हम अभी आए हैं और यही हमारी आयु है। नहीं, कबीर साहब उस समय अपने मायावी शरीर में, तेजपुंज के शरीर में अपनी स्वशक्ति से शरीर बना करके आए थे। उसको बुला, तो भगत जी को बुला ले, तना निकला नहीं आवा, बंद कर देगा। तो 5 साल की आयु के कबीर भगवान शरीर में, और शरीर के आधार पर रामानंद जी की 104 साल की आयु, चारों वेदों के ज्ञाता। जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश को मैंने आपको सुनाया था पढ़कर टिप्पणी, महर्षि जी कह रहे थे वो तो अनपढ़ आदमी थे, किसी ने संस्कृत पढ़ाई नहीं, ऊट पटांग भाषा बना के एंड बैंड बांधा करते, अपने जैसे नीच व्यक्तियों को इकट्ठे कर रहे थे और मरे पाछा शब्द बना दिए। वो तो पूर्ण परमात्मा थे। अब बताओ, किसी का मुंह पकड़ा जाना, किसी की कलम पकड़ी जाना है। और ये गलत शास्त्रों ने लाल को तो कौड़ी बना दिया और कौड़ी को लाल सिद्ध करे बैठे हैं। तो सतलोक दिखाया। रामानंद जी हाथ जोड़ कर बोले, भगवान हम नबेरा नहीं था। गरीबदास जी कहते हैं, जो देखेगा धाम को सो जानता मुझ, कबीर साहब ने बोले। और गरीबदास तो से को ये गायत्री गुज, यानी ये गुप्त ज्ञान मैं आपसे बता रहा हूं। रामानंद जी स्वर्ग की आशा लगाए हुए थे, जैसे अपने समाज में स्वर्ग से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो कबीर साहब ने कहा था, स्वामी जी
ये स्वर्ग की आशा को त्याग दो, इसमें अपने को कुछ नहीं मिलना। गरीबदास जी बता रहे हैं, मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख का सागर सत्यलोक, जहां पर कोई दुख नाम की चीज नहीं है, और यहां पर सुख नाम की चीज नहीं है। जिसको आप सुख मान रही हो, यहां पर सुख नाम की चीज नहीं। 21 ब्रह्मांड में तो सुखी कोई है नहीं, और वहां पर दुख नाम की चीज नहीं, इसे उसे सुख सागर कहते हैं। जहां देखो वहां जैसे समुद्र में पानियों पानी, पानियों पानी। सागर का ना नीचे का बेरा कितना गहरा है, ना उसकी लंबाई चौड़ी का हिसाब किताब आवे। इस प्रकार वो सतलोक एक सुख सागर है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द माने परमात्मा, और सिंधु माने समुद्र, रत्नागर माने इस सुख की खान, सुख रूपी रत्न की आगर माने खान। जैसे आगार जिसे कहते हैं, आगार आपने कई इनके ऊपर बसों के ऊपर लिखा होगा, देखा होगा कि उस पे लिखा होता है भाई चूरू आगार। आगार माने डिपो, डिपो माने जरा बिना गिनती के खान। तो इसी प्रकार रत्न आगार, आगार को आगर लिखा बंदी छोड़ना। अब एक एक इतने गूढ़ शब्द हैं मालिक के, इनको समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इसलिए इन ग्रंथ साहब शास्त्रों को किसी छेड़ा है कोई ना, क्योंकि उनकी बुद्धि इतना काम कर ही नहीं पाई कि ये कहना क्या चाहते थे, उसके ऊट पटांग अर्थ बना लिए। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। वहां शब्द रूपी परमात्मा का असली रूप शब्द है, शब्द स्वरूपी राम जिसे कहते हैं। उस परमात्मा का वहां पर वार पार नहीं है समुद्र की तरियां, और समुद्र में रत्न भी होते हैं। तो सुख रूपी वहां रत्नों का डिपू से। आगार माने खान, जैसे कोयले की खान, भाई कट जाओ निकालने जाओ उड़ा नहीं आंदा, तो वो सुखों की खान वो सतलोक है। फिर की बता कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लगा रे। कोट जन्म करोड़ों जन्म हो गए, और तेरा कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गदा। कुकर सुकर खर बया बोरे, और कौआ हंस बोगारे। कौआ बना बुगला बना, इसको थोड़ा मंदा कर, आवाज को साफ नहीं आने दे रही। कौआ बना, मुर्गा बना, बुगला बना। बुगा माने बुगला, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तो राजा की न मिटी न मन की आशा, करोड़ जन्म तो राजा भी बना। ऐसा नहीं कि हम ईब अपना पेट गुजारा सा कर रहे, ऐसे ही सदा जन्म हमारे हुए। कई बार हम इसे बहुत अच्छे पुण्य भी किए किसी जन्म में, उसके आधार पर हम राजा भी बन गए। एक बार नहीं, करोड़ों बार हम राजा भी बन चुके हैं और रानी भी बन चुके हैं। करोड़ों बार, क्योंकि बिना गिनती के जन्म हो लिया अपने, बिना गिनती के। और इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण ढूंढाया। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी नहीं मन की आशा। अब जैसे एक आदमी के बेचारे के भैंस ही नहीं जुड़ रही है, दूध का ही ब्योंत नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा है भगवान एक दूध वाली भैंस हो जाए। यानी कोशिश करके बेचारा साल में 2 वर्ष में भैंस की प्रबंध कर लेता है। वो आशा उसकी उतनी ही है, फालतू पैर नहीं पसरते बेचारे के। फिर सोचता है कि एक कमरा, एक रसोई, एक बरंडा,
और थोड़ा सा जुगाड़ लैट्रिन बाथरूम का बन जा भगवान, बस मौज हो जाए। और वो भी हो जा, फिर थोड़ा सा 2 पैसे का फिर जुगाड़ जुड़ जा। फिर ये मन की इतनी गंदी नीत से कि एक प्लाट बहुत सस्ता मिला है, वो भी ले लूं। 20,000 दौरे तो 20,000 उधार के, और वो भी जुगाड़ जोड़ दिया है। फिर ने सोचा ले 10 एक तो उतरेगी कर्जा, 10 एक और रह से इतने कुछ बनाना है शुरू कर दो। 50,000 कर्जा कर लेगा और फिर लुकसान देगा उनसे कर्जे आड़ा थे। और फिर इतने टिकट कट जाएगी, गधा बन के कुत्ता बन के उस मकान की छाया में भी नहीं बैठे, उसमें बैठन नहीं देगा को आपको। और ऐसे ही नौके कई बार तू राजा भी बन गया, राजा बन के भी इस मन का पेटा नहीं भरा। आज तो हम सिर्फ इतना ही चाहे है भगवान, इतना बढ़ जावे से। ये वही मन है जब राजा था, जब भी इसका सब्र नहीं था। तो यहाँ तो सब्र है कोई ना, चाहे 3 लोक भी क्यों ना आपको दे दे, ये मन इतना नीच व्यक्ति का है, इसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसको तसल्ली भी नहीं है, इसको तृप्ति नहीं है। कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूमे, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। साधना भी आपने खूब की, ऐसी साधनाएं की आपने कि आप एक बार नगरी में गए, भिक्षा मांगी, जंगल में जा बैठे हैं, और फिर उसी में सुबह खा लिया, उसी में से शाम ने खा लिया, और फिर भी काल निरंजन की साधना करते रहे। ये मिला नहीं निर्गुण रासा, ये ऐसा मार्ग जो मैं बता रहा हूं ये तुम्हें मिला नहीं, जिसके कारण आपका जन्म मरण भी नहीं मिटा। कोट जन्म तो राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर हांडा मिला नी निर्गुण रासा। कोट इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण ध्रुव राया, और विष्णु नाथ के पुर को पहुंचा फिर उल्टाए आया। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, यहाँ तो कोई MP MLA मेंबर सरपंच मेंबर बन के अंडी पाक जैसा आदमी नो सोचे बिराना क्यों बन गया, अड़ बना बनाया कुछ नहीं भाई, बिगड़ सके से इन पोस्टों पे जीव का उद्धार नहीं हो सकता। और इंद्र जो स्वर्ग का राजा है उसको भी महाराज जी कहते हैं कुछ भी कौन बना। इंद्र क्या होता है, स्वर्ग का राजा होता है। और जब उसका समय 72 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी 4 युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों की एक चौकड़ी, ऐसी ऐसी 72 चौकड़ी, और 4 से गुणा कर दो, 288 युग तक इंद्र स्वर्ग का राजा रहता है। स्वर्ग का राजा होए होए, या कोई मुख्यमंत्री बन जाए वो एक आंख पीटे, अर्जुन के स्वर्ग का राजा होए, और वो भी नोगा गधा बना आखिर में। एक बार मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहे थे एक खाड़ी में, और उसने काफी वर्ष हो गए थे अपनी साधना में। वो क्या करते हैं, समाधि लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, पहले शरीर को इस योग्य बनाते हैं कि ये खाए पिए बिना स्वस्थ नू का नू बना रहे। वो कैसे बनता है, प्राणायाम की विधि करके श्वास को तोड़ना शुरू कर देते हैं, रोकना काफी समय तक। उससे क्या होता, जो नाभि के चारों तरफ एक नाड़ी है जिसको नागनी नाड़ी बोलते हैं, उसकी सर्प की तरह 2 जीभ से, उसमें ऐसे ही जीभ सी निकलती रहती है, जैसे मैंने बताया था वो सर्प की बामणी का आकर एक लाल लाल सी आकर आगे और पतली सी आकर,
ऐसे वो नाड़ी होती है और उसकी ऐसी ही 2 आंखें होती हैं और बिल्कुल ऐसा ही मुंह होता जो पतले से सर्प की तरह, और उसका काला ऊपर से सिर, उसके मुंड का ऊपर काले काले बाल हैं, और उसने नाड़ियां, नाभि सुंडी का दौर है, एक गुच्छा सा बना हुआ है, सारी नाड़ियों का कनेक्शन है वहां पाक है। जिस प्रकार ये बिजली वाले जहां से शुरू करो बड़ा कनेक्शन है, कोई इकट्ठा हो जाया कर, तो फिर उसने वो सारी नाड़ियां ने कति बंद कर दी, जो कर तार लपेट दिया करे पाइप के, उसको आर पार नहीं होने देती वस्तु को, वह न्यो उसने बंद कर रही है। और ऊपर से एक उससे न्यारी नाड़ी टपक रही है, वो सीधी नाभि के ऊपर गिरती है, जिसे सभी नाड़ियों में से फिर वो अमृत और सारे शरीर में जाता है। उससे उसके ऊपर उसका मुंह है, जहां वो सीधी नाड़ी एक बाल जैसी है, उस पर एक अमृत का टोपा बड़ी मुश्किल से बहुत बारीक सा टपका ऐसे आकर गिर जाता है, और वो टपका मनमाना 6 महीने भूख नहीं लग रही शरीर में, ऐसा होता है। तो वो नाड़ी खाती रहती है और वो श्वास के साथ वो खड़ी रहती है। योगी जन कम से कम काफी युग, तो काफी समय तक, मेरे ख्याल में को 10 साल में तो वो नागनी मरे उनता है, उसमें उसको फिर हवा नहीं जाने देते, वो वहां से ऐसे मुड़ जाती है, फिर उसका सिर नीचे न हो जाए, फिर वो जो गिरता है अमृत, वो उस स्थान को वो नीचे न होगी तो वो स्थान साथ से निकल गई और नाभि की नाड़ी ढीली होगी, उसका वो पेच ढीला हो गया, जो उसने मरोड़ी ला रखी थी, लपेटा लगा रखा था, जिसने वो उसको बंद कर रखा था, वो खुल गया, लूज होगी, वह लूज होने से वो नाड़ी खुल गई और अमृत प्रणन आ गया नाभि में, वो फिर अमृत सारे शरीर में फैल जाता है। तो पहले ये ऋषि ऐसे अभ्यास करते हैं, फिर उसके अभ्यास से ये फिर खाने पीने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती, नींद नहीं आती और शरीर में शक्ति बढ़ जाती है। ये कुंडलिनी जागृत करने से, अमृत क्रिया करने से, योग अभ्यास करने से तो भक्ति के काबिल बनता है। जब नाम ठीक मिल जाता, उपजाऊ जमीन बन जाती है वो, और जब नाम ठीक नहीं, बीज ठीक नहीं, तो कुछ भी नहीं बनेगा, सिद्धियां आ जाएंगी, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, इंद्र का राजा भी बन, स्वर्ग का राजा भी बन जाएगा, पर 84 नहीं मिटेगी। अब बंदी छोड़ने के इन साधनाओं को जो आप कर रहे हो ये श्रेष्ठ नहीं है। मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा है और बैठा अपने ठाठ से, उधर से इंद्र को एक विशेष इंस्ट्रक्शन विष्णु भगवान की होती है, एक विशेष हिदायत होती है कि भाई अगर तेरे 72 चौकड़ी राज के दौरान यदि किसी साधु ने, संत ने, ऋषि ने इतनी साधना कर ली जो कि वो इंद्र की पदवी के काबिल हो गया, तो तेरी पदवी पोस्ट खत्म कर दूंगा, तुझे उतार दूंगा और उसको बैठाऊंगा। ये तेरी ड्यूटी है कि उसकी वो साधना नहीं बनने देनी, ये तेरी छुट्टी। उसको, उसकी तपस्या, उसकी साधना, उसके यज्ञ हवन तूने पूर्ण नहीं होने देने, ये तेरे लिए खास बराबर में एक शर्त है। एक ये खास शर्त है, विशेष शर्त है, अगर कोई तेरे पीरियड के दौरान, तेरे समय के दौरान, तेरे राज्य काल में इंद्र को कहा जाता है, अगर कोई दूसरा संत इतनी तपस्या या यज्ञ कर देगा तो तेरी गद्दी छीनकर उसको दे दूंगा। जैसे राजा बलि जो थे, बलि प्रहलाद के पोते थे और बैलोचन के बेटे, उन्होंने 100 मन अश्व में 100 मन घी की, जिसमें भंडारा भी करता था, संतों को जमाता भी था और हवन में भी डालता था। 100 मन घी की 99 यज्ञ कर दी थी, और जब 100वीं यज्ञ पूर्ण हो जाती तो इंद्र की पदवी छीन के राजा बलि को इंद्र बनाना था। इंद्र को जब पता चला तो राजा बलि विष्णु जी के पास गया, हे भगवान, आपने मेरे को गद्दी दे रखी है, आप कृपा करो, मेरे बस का कोई ना उससे कुछ करना।
वो मेरे से नहीं हट रहा। तो भगवान विष्णु ने बोला भाई ठीक है मैं जाता हूँ। बावना बनकर गए थे और वो फिर प्रक्रिया अपना बेरा है, छोटी सी कदम गए थे, तीन कदम जमीन को का मांगा था और 3 कदम में सारी पृथ्वी सब कुछ नाप दिया था जहां तक उस राजा बलि का राज था। ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि जब तप कर रहा था तब को इंद्र कहता मैं आप देख लूंगा, तपस्या न दैये तो मेरे हाथ में से। जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था उसने अपनी एक अप्सरा भेजी थी मेनका नाम की, और उसने जाके विश्वामित्र के तप को भंग करके शादी करके, और जब लड़की होली ना 10 दिन की, 2 5 7 दिन की, और छोड़ कर जाती रही। और ने बोली ऋषि जी इसने अच्छी तरह पाली है लड़की ने, और अपना असली रूप दिखा कर आकाश में उड़ जाती है। विश्वामित्र ने टक्कर मारी उस लड़की को, कण्व ऋषि को देकर विश्वामित्र फिर तपस्या करने लग गया बेचारा। तो इंद्र ने ये 2 बात नहीं सुनती, कोई तप करके मेरी गद्दी ना ले ले या कोई यज्ञ हवन करके इंद्र की पदवी प्राप्त ना कर ले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे टेलीफोन किया इंद्र के पास कि कहां सो रहा तो मार्कंडेय ऋषि ने तप करते बहुत जन हो लिए और वो गद्दी का अधिकारी होने जा चुका है, अपना कर ले, तेरे पे कुछ बनता हो तो, नहीं तेरी गद्दी छीन कर उसको दे दूंगा। विष्णु बोले तू कह रहा था कि तपस्या न तपस्वियों को तो मैं आप देख लूंगा, अगदी अभी करा उसका काम। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी मार्कंडेय ऋषि के तप को खत्म करने के लिए, उसकी साधना को खत्म करने के लिए। उर्वशी खूबसूरत नाना प्रकार के बाजे वहां, इतनी मीठी मीठी आवाज, ऑटोमेटिक सिद्धि है, और ऐसा वातावरण बन गया वहां का, ना गर्मी ना सर्दी, नो महक उठी, सुगंध उठी चौगर देख, और स्वयं वहां पर उनके सामने जाके अपना डांस करने लगेगी। मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं, ऐसे जैसे पलक सी झांप ले कभी खोल ले। वह हर ढंग से गंदी सी गंदी अदाएं करके, जब मार्कंडेय ऋषि नहीं उठा, आखिर में नी वस्त्र हो जाती है, कमर का डोरा तोड़ गिरा। उस समय मार्कंडेय ने बोला बेटी, हे बहन, ए माई, तू हमरे के करन आई, यहाँ किस लिए आई? उर्वशी कपड़े पहनकर कहने लगी मार्कंडेय ऋषि, आप ना जाने कहां थे, आपके ध्यान, यहाँ के बनखंड के ऋषि तो मुझे देखते ही सारे ऊए बावड़े हो गए थे। तन्नू बोला जहां पर मैं देख रहा था ना जो नाच, वहां पर तेरे जैसी तो उनके पैर धो रही थी। तू अपने आप में ज्यादा खूबसूरत समझती है, तेरे जैसी तो 7 एक नाचने वाले की बंदी थी, तुझे क्या देखूं मैं? कहने का भाव यह है कि जहां जिस रस को मैं प्राप्त कर रहा था भगवान वाले को, ब्रह्मलोक में मैं जो देख रहा था आनंद, वो तेरे इस नाचने गाने में कुछ भी नहीं था। तन्नो बोला महाराज जी आप एक बार, हाँ कहने लगा तेरे से एक बार आप इंद्रलोक में चलो। वह बोली, उर्वशी कहने लगी कि वहां ये कहेंगे कि तू तो हार आई और मेरे को दुआगन कर देंगे, मेरे को वहां पर रिजेक्ट कर देंगे, मेरा आदर नहीं रहेगा। आप एक कृपा करके आप एक बार चल पड़ो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ने बोला तेरे तो कोई सुथरी हो उसने भेज दे। उर्वशी कहने लगी इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, उसका सती नाम है। इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। अच्छा, तो नो बोले मार्कंडेय ऋषि कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी?
इंद्राणी कहने लगी कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, मैं तो पटरानी बनी रहूंगी और 14 इंद्र अपनी पदवी भोग भोग कर चले जाएंगे। यानी उसका नाम सती है और वो इतनी लंबी आयु है, उन इंद्रों 14 इंद्रों के इक्विवेलेंट बराबर। और कहने लगा फिर 14 इंद्र भी तो मरेंगे, इनकी तो लिमिटेशंस है, इनकी सीमित आयु है, 72 चौकड़ी युग, उसके बाद मरना। तो फिर क्या करेगी भाई, 14 भी मरेंगे। न बोली मैं तो गधी बनूंगी, और ये जितने इंद्र मैं वरूंगी ये गधे बनेंगे मृतलोक में जाकर, ये बंदी छोड़। तो मारकंडे ने बोला फिर गधिया की इज्जत के वे, तूने कही थी मेरी इज्जत रह जाएगी, रतरा गधे बोइयो, तू तो अभी अभी गधी, जब 14 इंद्र वरेगी और फिर स्वयं स्वीकार कर रही कि मैं गधी बनूंगी, फिर इज्जत की भी के ठेका ले के फीतला रही से तुम। न बोली भाग जाए यहाँ से, महाराज बोले भाग जाए यहाँ से। इतने में इंद्र आ गया, क्यों हार चुके वो, उसकी अंतिम दाव था इंद्र का, वो फेल हुआ। इंद्र हाथ जोड़कर न्यू बुलायो भगवान, ए मार्कंडेय ऋषि, इंद्र की गद्दी को प्राप्त कर लो, अपना चार्ज संभाल लो। न बोला रखे कैसे इंद्र, या इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है, ये तो तन्ने बना रहा भाई। अर्जुन बोला जहां पर मैं जाता हूं ना, जहां मैं जाऊंगा तेरे जैसे अरबों इंद्र हाथ जोड़कर खड़े होंगे मेरे आगे, उस लोक में जाता हूं मैं। अर्जुन बोले मार्कंडे कि आज अब तुझे भी पीछा छुटवा दूं, तेरा भी यहां से, और छोड़ दे, क्यों अड़ंगे में क्यों गोबर खान लग रहा है बाउर। ये सब उनका कहने का, ये 2 दिन का चोचला है फिर गधा बनेगा, लेकिन ये चोचला इतना कसूता फिट कर रखा कालदेव ने, छूटा कोई ना। न बोला जी तब मौज मारन दो, फिर देखेंगे कभी, फिर के देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा गधा बने पाछे, डायमंड का बोरा कड़पा होगा, दोनों पड़ा बलट ठोकेगा। देखना तो ईब से जब संत कहने लाग रहे छोड़ दे इस अड़ंगे ने, अब नो ये दारू पीनी है, रोके पारनी है, ताश खेलनी है, किसी ने कह देना